हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रभाषा भाग 5, पाठ 5। जॉर्ज की सच्चाई। जॉर्ज ने क्या सच बात ऐसी बोली, उसके बारे में सुनते हैं। उन दिनों की बात है बच्चों ये, जब जॉर्ज वाशिंगटन की उम्र जो है कितनी थी, केवल केवल 6 साल की थी। ओनली 6 years old ही वाज ओनली। उन्हें बगीचे में काम करने का बहुत शौक था, बहुत शौक था। वो बगीचे में अपने काम करते रहते थे। और इस समय जॉर्ज ने एक कुल्हाड़ी बनवाई अपने बगीचे में काम करने के लिए। उन्होंने क्या बनवाई? कुल्हाड़ी। जानते हो ना क्या होती है? एक्स। उन्होंने वो बनवाई और अब दिन भर वो उधर खरपतवार को काटने में उन्हें बहुत आनंद आता था। बगीचे में जो खरपतवार बनी हुई होती है, जो बेकार की चीज होती है, उनको वो काटते रहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता था ऐसा करना। किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को। और क्या उम्र थी इनकी? केवल 6 साल की उम्र थी। एक बार जॉर्ज अपने घर के बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्हें ये ध्यान आया कि क्यों ना माँ के लिए अपनी कुल्हाड़ी से एक छड़ी बना ली जाए। एकदम से उनके दिमाग में आया कि मैं अपनी माँ के लिए एक छड़ी बना लेती हूँ, बेचारी उनसे चला नहीं जाता। जॉर्ज ने देखा तो सामने एक चेरी का छोटा सा पेड़ था। जॉर्ज ने अनजाने में ही कुल्हाड़ी पेड़ पर इस तरह से चलाई कि तने में कटाव से वह सूख जाए। उन्होंने जो अपनी कुल्हाड़ी है इस तरीके से चलाई कि तने में जो है, उनको जो नीचे तना होता है पेड़ का, उसमें जो कट लगने से वो पेड़ बिल्कुल सूख जाए। इस पेड़ पर जॉर्ज के पिता का बहुत प्रेम था। जॉर्ज के जो पिता थे, वॉशिंगटन जॉर्ज के, उनके पिताजी को इस पेड़ से, चेरी के पेड़ से बहुत प्रेम था। उन्होंने जब देखा कि इस प्यारे पेड़ को किसी ने काटने की कोशिश की है तो उसे बचाना मुश्किल है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। और उन्होंने गुस्से में पूछा कि किसने इसको काटने की कोशिश की है, मुझे बताओ, किसने कुल्हाड़ी चलाई है। परंतु कोई भी उन्हें ऐसा नजर नहीं आया जिसने ये कहा हो कि हमने इस पर चलाई है। थोड़ी देर के बाद जॉर्ज अपने पिता के कमरे में गए और बोले कि आप जानना चाहते हैं पिताजी कि इस पर किसने कुल्हाड़ी चलाई है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो उसने कहा कि मैं आपसे 5 गिनने की मांग। 5 गिनने जाते हैं, बड़े कॉइन होते हैं, गोल्ड कॉइन होते हैं, कि मैंने आपसे 5 गिनने की मांग नहीं करूंगा मैं अब। और ये कहकर जॉर्ज बहुत हिम्मत जुटाई उसने। उसने पहले कैसे भूमिका बनाई? उसने कहा मैं आपसे 5 सिक्के नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि, उसने रोते हुए कहा कि पिताजी मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता, और मैंने वो चेरी का पेड़ मैंने ही काटा था। जॉर्ज ने जिस अंदाज से अपने पिता को सारी बात बताई, तो उनके जो पिताजी का गुस्सा था वो बिल्कुल फर से उड़ गया, क्योंकि उसने सच बोला, सच बात बताई उसने। तो उन्होंने जॉर्ज को अपने गले लगाते हुए कहा कि मेरे बेटे तुमने सच बोला है और तुम बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ऐसे 1000 पेड़ों से बढ़कर है। क्योंकि तुमने जो सच बोला है, पिताजी कह रहे हैं जॉर्ज वॉशिंगटन से कि तुमने सच बात बोली है। भूमिका तो उन्होंने बनाई क्योंकि उन्हें पिता से डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ऐसी भूमिका उन्होंने बनाई कि मैं आपसे 5 सिक्के नहीं कह रहा लेने के लिए, लेकिन पिताजी उस पेड़ को मैंने ही काटा है। और ये कहकर उन्होंने पिताजी से अपने कहा। तो बच्चों आपने देखा जॉर्ज ने कितना सच बोला, कितनी सच बात बताई अपने पिताजी को, और पिताजी उनसे बहुत खुश हुए और ये कहा कि तुम्हारी ऐसी ईमानदारी तो मैं उस पर कितनी चीजें वार कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने क्या करा है, इतना सच बोला है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ऐसे 1000 पेड़ों से भी ज्यादा बढ़कर है। तो सच बोलना बहुत अच्छी बात है बच्चों। जैसा जॉर्ज ने बोला, सबको ऐसा ही सच बोलना चाहिए। जैसे इस पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कार्य हैं, प्रश्न उत्तर है। जॉर्ज के पिता को किस पेड़ से बहुत प्रेम था? आप बताइए। चेरी के पेड़ से बहुत प्रेम था। नेक्स्ट, जॉर्ज वॉशिंगटन को किसका शौक था? जॉर्ज वॉशिंगटन को काम करने का बहुत बहुत शौक था। वो बगीचे की देखभाल, कोई भी काम करने का उन्हें बहुत शौक था। क्या आपको भी बगीचे में घूमना पसंद है? आप लोगों को पसंद है बच्चों? अधिकतर सभी को पसंद होता है। हाँ, क्यों पसंद है? क्योंकि बगीचे में, एक तो बगीचे में घूमने से हमें शुद्ध जलवायु मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, और घूमने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। और हम बगीचे में जब घूमेंगे उसमें पेड़ पौधों पर भी ध्यान देते हैं, तो इससे हमें बहुत फायदा होता है, बहुत लाभदायक है हमारे लिए। जॉर्ज का के पिता का गुस्सा कैसे फुर्र हो गया जब जॉर्ज ने कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपसे 5 सिक्के नहीं चाहता हूँ, मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि मैं आपको सच बताऊंगा, और वो पेड़ मैंने ही काटने की कोशिश की है। तो जब उसने सच बोला तो जॉर्ज के पिता का गुस्सा क्या था, बिल्कुल हवा में फुर्र हो गया, बिल्कुल गुस्सा उनका दूर चला गया, क्योंकि उनके बच्चे ने बिल्कुल सच बोला था। एक्सरसाइज नंबर 2, अभ्यास कार्य है बच्चों। 4 विकल्प के साथ उत्तर है, सही उत्तर पर निशान लगाना है।
जॉर्ज वाशिंगटन को आनंद आता था किस में? बगीचे में, या कि सोने में, या खाने में, या इनमें से किसी में भी नहीं। किस में आता था? बगीचे में आनंद आता था। तो हम पहले पर सर्कल और रंगीन कर देंगे। दूसरा है, जॉर्ज वाशिंगटन को किसका शौक था? दौड़ने का, काम करने का, सोने का, या इनमें से किसी का नहीं। किसका शौक था उन्हें? काम करने का शौक था, तो काम करने पर लगा देंगे। नेक्स्ट है फिर, जॉर्ज के पिता को कौन सा पेड़ पसंद था? नीम का, बेर का, चेरी का, या इनमें से कोई नहीं। किसका पसंद था? चेरी का पसंद था। तो यहाँ हम 3rd नंबर पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हमें कभी भी क्या नहीं बोलना चाहिए? सबको पता है, सत्य या मृदु या झूठ या इनमें से कोई नहीं। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम 3rd पर यहाँ निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए सही उत्तर पर हमने सही का निशान लगाया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ कार्य, इसमें कुछ एक्सरसाइज जो रिक्त स्थान है वो आपको ग्रह करें। जॉर्ज वाशिंगटन को डैश में काम करने का बहुत डैश था। कहाँ पर? बगीचे में काम करने का बहुत शौक था। जॉर्ज ने देखा तो सामने किसका पेड़ था? चेरी का पेड़ था, है ना। बगीचे में इस डैश पर जॉर्ज के पिता का खूब डैश था। इस पेड़ पर जॉर्ज के पिता का खूब प्रेम था, है ना। मैं इसके लिए आपसे 5 डैश की मांग नहीं करूंगा। किसकी? 5 गिनने की, यानी कि सिक्कों की मांग भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट, तुम्हारी डैश ऐसे 1000 पेड़ों से बढ़कर है। तुम्हारी सच्चाई, किसने बोला था ऐसा? ये बोला था जॉर्ज के पिता ने। तुम्हारी सच्चाई ऐसे 1000 पेड़ों से भी बढ़कर है। तो बच्चों हमने इस पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करी और आपने जाना कि जॉर्ज ने कितना सच बोला। डर उसको लग रहा था अपने पिता से, लेकिन उसने सच बोला। ऐसे ही हमें सबको हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए आभार।